हमने कहा जो भारत है, जो इस भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जिन्होंने इस भारत को संवैधानिक तौर पे भारत से अलग कर रखा है, जो अभी भी एक नया राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उसने शुरुआत वहां से कर दी है। इसलिए घर वापसी की जो काम में लगे हैं, अपनी एनर्जी जाया न करें, अपना समय बर्बाद न करें। जितने भी इस देश में अगले 10 साल तक सेमिनार करने की, भाषण के लिए लोगों को बुलाने की अगर आपकी इच्छा है, तो आप कहिए कि अगला सेमिनार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे करेंगे। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, जो आने वाला है, और ये जब कुर्सी से खड़े हों, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्हें फौरन बिठा देगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये कानून बनते जाएं, आप इसको भूल जाएं। आप याद दिलाएं इस देश को, 76 में भारत की पार्लियामेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ। उसकी 7वीं सूची के अंदर यह कहा गया कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के ऊपर कानून बनाएं। 76 में ये लोग नहीं थे सत्ता में। अपने सेमिनार का टॉपिक और मौजू बदलिए। ये सीएए पे जो लोग भी इस देश में, खास तौर से सनातन के मानने वाले, ये लोग जो भी सेमिनार कर रहे हैं, ये उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कानून बन गया, अब उस पर चर्चा किस बात की है? अब तो उसके ऊपर अमल करने का समय है। आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसने अब तक 800 हिंदुओं को नागरिकता दे दी है। वो रुकने वाला नहीं है, उसे आप लोग मत रोकिए। आप लोगों का यह सेमिनार करना सीएए के ऊपर, आप नहीं समझ रहे, अनजाने में आप किसी के हाथ का हथियार बन रहे हैं। एक काम हो गया, भूल गए, खत्म कहानी। जैसे हजारों कानून बने, आपने कभी चर्चा की नहीं की। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस दिन पास हो जाए, भारत के राष्ट्रपति के साइन हो जाएं, उसी दिन के बाद से आप कहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे चर्चा होनी चाहिए। यह लगातार दबाव अगले 50 साल तक बना के रखिए। 1 मिनट के लिए भी बैठना नहीं है। और आने वाली जनरेशन है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां, क्योंकि आप अपने घरों में माएं उनसे बात नहीं करती, पिता को फुर्सत नहीं है बात करने की, भाई को फुर्सत नहीं है बात करने की। इसलिए समस्या यह हो गई है कि जो बच्ची से उसकी मां बात नहीं करती, जो चमत्कार के उसमें जने कहां कहां चली जाती हैं। आप उस परंपरा के लोग हैं कि आपको चमत्कार की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में एक चमत्कार हैं। आप अपने घर की बच्चियों से, उन बच्चों से जिनसे आप बात नहीं करते, और एक बड़े होने के नाते उस बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद जब आप बात करते हैं तो आप उससे अपनी नजदीकी नहीं बनाते। दौर बदल गया है। 20 साल पहले ऐसा हो सकता था, आज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपके ज्ञान की उसे जरूरत नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे वो कंफ्यूज है, उस पे दोस्त की तरह उससे बात करें। हर मां अपनी बेटी से दोस्त की तरह बात करे। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके मन में भी समाज के बदलाव हो रहे हैं। आप पे समय नहीं है, या तो आप सास भी कभी बहू देखेंगी। यह बात अलग है कि अब बहू पार्लियामेंट में आ गई है, अब तो देखना छोड़ दीजिए, और चमत्कार की आशा में घर से बाहर मत जाइए। जितना समय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बात करेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बेटी, उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। वो भी इस समाज से कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है। गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। दोस्त बन के उससे कहिए कि शहर में सबसे अच्छी पिक्चर लगी है, मैं सिर्फ तेरे साथ ही देखने जाऊंगी। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, वो आपकी बेटी
जिसने इस समाज में घूम रहे हुए भेड़ियों को नहीं जानती, उसे कोई पंचर वाला बहका लेके चला जाएगा और बहुत देर हो जाएगी। वो पंचर वाला अपने एजेंडे पे है, क्योंकि मस्जिदों से उसका ऐलान हो चुका है।